नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटा एड्स के एक और नए टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जहां हम बात करने वाले हैं मेटा एड्स कैंपेन एक्सपेरिमेंट्स या फिर A/B टेस्टिंग के बारे में। क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एड्स का परफॉर्मेंस और बेहतर हो और आपका बजट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक ज़रूर देखना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप बिड स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे ऐड प्लेसमेंट का परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, और कैसे पता करें कि ज़्यादा ऐड क्रिएटिव या ऐड क्रिएटिव का फटीक जो होता है, आपका ऐड क्रिएटिव फटीक नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे ये क्या होता है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपने मेटा एड्स का गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बिड स्ट्रैटेजी के बारे में, बिड स्ट्रैटेजी टेस्ट के बारे में। यानी आपके एड्स को किस तरह से बिड करना है, बिड करना चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। मेटा एड्स में दो पॉपुलर बिड स्ट्रैटेजीज़ हैं। लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग, जिसमें मेटा ऑटोमेटिकली आपके लिए सबसे कम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। देन कॉस्ट कैप बिडिंग, जिसमें आप एक मैक्सिमम कॉस्ट सेट करते हो और मेटा उस लिमिट के अंदर ही आपको रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। तो अब सवाल ये है कि कैसे पता करें कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए बेहतर है। इसका जवाब है A/B टेस्टिंग। इसको पहले स्प्लिट टेस्टिंग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो A/B टेस्टिंग ये एक बेस्ट जो है प्रोफेशनल वर्ड है। सो स्टेप 1, एड्स मैनेजर में जाके एक्सपेरिमेंट्स टूल को सिलेक्ट करो। स्टेप 2, एक कैंपेन को डुप्लीकेट करो और दोनों कैंपेन्स में अलग अलग बिड स्ट्रेटजीज सेट करो, एक में लोएस्ट कॉस्ट और दूसरे में कॉस्ट कैप। तो स्टेप 3, दोनों कैंपेन्स को सेम ऑडियंस और सेम बजट के साथ रन करो। चलिए इसको करके देखना है आपको। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। मान लीजिए आप एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन रन कर रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए हम लोग ने लिया है, ऐप इंस्टॉल कैंपेन आप रन कर रहे हो। कैंपेन ए में आपको उस कैंपेन का नाम देना होता है। कैंपेन ए में आपने लोएस्ट जो है कॉस्ट बिडिंग सिलेक्ट करनी है, और कैंपेन बी में आपको कॉस्ट कैप बिडिंग चूज़ करनी है, जिसमें अपने मैक्सिमम कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपये या 20 रुपये पर इंस्टॉल सेट कर दिया, ठीक है। तो इस टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि कैंपेन ए ने ज़्यादा इंस्टॉल दिए हैं, लेकिन कैंपेन बी ने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिए हैं विद इन योर बजट। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा इंस्टॉल चाहिए या फिर कंट्रोल्ड बजट में कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। ये डिसाइड करना आपके ऊपर है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट टेस्ट की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ऐड फेसबुक फीड में बेहतर परफॉर्म करेगा या स्टोरीज़ में या दूसरे प्लेसमेंट में? तो दोनों प्लेसमेंट्स का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो फीड में लोग ज़्यादा डिटेल्ड कंटेंट देखते हैं, जो स्टोरीज़ में विजुअल्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, जबकि स्टोरीज़ में विजुअल्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो कैसे पता करें कि कौन सा प्लेसमेंट आपके ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएगा या प्रेफर होगा? तो स्टेप 1, एड्स मैनेजर में जाके एक कैंपेन क्रिएट करो। स्टेप 2, एक कैंपेन में फेसबुक फीड को सिलेक्ट करो और दूसरे में फेसबुक स्टोरीज़ को। इसके आप इंस्टाग्राम का भी यूज़ कर सकते हो प्लेसमेंट का। तो स्टेप 3, दोनों कैंपेन्स को सेम ऑडियंस, सेम क्रिएटिव और सेम बजट के साथ रन करके देखो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक फैशन ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तो कैंपेन ए में एड्स फीड में दिखाए जाते हैं, कैंपेन बी में एड्स स्टोरीज़ में दिखाए जाते हैं। टेस्ट के बाद आप देखेंगे कि स्टोरीज़ में एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फीड में कन्वर्जेंस ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए या फिर ज़्यादा कन्वर्जेंस। तो ये डिसाइड करना आपके ऊपर है कि आप कौन से रिजल्ट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब बात करते हैं क्रिएटिव फटीग की। क्रिएटिव फटीग या एड फटीग जो भी होता है, क्रिएटिव फटीग वो सिचुएशन होती है जब आपका ऑडियंस एक ही ऐड को बार बार देखकर बोर हो जाता है।
और उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। कैसे पता करें कि आपका ऐड फटीग हो गया? सिंपल है, फ्रीक्वेंसी मैट्रिक को ट्रैक करो। फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक यूज़र ने आपका ऐड कितनी बार देखा है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है और परफॉर्मेंस लो हो रहा है तो समझ जाइए कि क्रिएटिव फटीग हो गया है। स्टेप 1, इसमें क्या करना है? स्टेप 1, एड्स मैनेजर में जाके फ्रीक्वेंसी मैट्रिक को ट्रैक करो। स्टेप 2, देखिए कि किस पॉइंट पे CTR या कन्वर्जन रेट कम हो रहा है। स्टेप 3, अगर फ्रीक्वेंसी 5 या 6 से ज़्यादा है और परफॉर्मेंस कम हो रहा है तो नए क्रिएटिव्स इंट्रोड्यूस करें। 5 या 6 बार इंप्रेशन होके भी आपके एड्स का कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या CTR इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो मतलब ये है कि क्रिएटिव्स में प्रॉब्लम है। क्रिएटिव्स नए बनाने होंगे और उसमें आपको डालना पड़ेगा। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक वीडियो ऐड रन कर रहे हो। पहले हफ्ते में ऐड का परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन दूसरे हफ्ते में CTR सडनली गिर जाता है। आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी 7 हो गई है तो इसका मतलब है क्रिएटिव फटीग हो गया है। अब आप नए क्रिएटिव्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग क्रिएटिव्स को रोटेट करके भी उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, सो गाइज आज हमने सीखा कि कैसे आप मेटा एड्स में बिड स्ट्रेटजीज, प्लेसमेंट्स और क्रिएटिव फटीग को टेस्ट कर सकते हो। ये एडवांस्ड A/B टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो कोई नहीं बताता। ये एडवांस A/B टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में आपको अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो ये A/B टेस्टिंग आपको हेल्प कर सकते हैं। तो याद रखिए, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपेरिमेंटेशन और ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही मेटा एड्स मैनेजर में जाके अपने कैंपेन्स को टेस्ट करो और अभी से शुरू हो जाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमेशा बताता हूँ नए नए वीडियोज़ मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।